प्लेसमेंट्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको तुम कॉलेज चूज करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हो। एंड मैं IIT कानपुर के प्लेसमेंट में 4 महीने पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, ऑफ कैंपस भी ट्राई किया था। तो मैं जो आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी तुम लोगों से बहुत लोगों ने जेईई मेंस के एग्जाम दिए होंगे, बहुत लोग जेईई एडवांस के एग्जाम देने वाले। इधर ध्यान नहीं दो, ना ही इधर ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तुम लोगों से बहुत लोग जो जेईई मेंस का एग्जाम दिए उनका कुछ नहीं हुआ, जेईई एडवांस का एग्जाम देने में नहीं वाले, वो कोई ना कॉलेज ढूंढ रहे होंगे, राइट। जो एडवांस देंगे उनमें से सबको आईआईटीज नहीं मिलने वाले, जिनको आईआईटीज मिलने वाले उसमें भी सबको सीएस ब्रांच नहीं मिलने वाला। तुम समझ रहे हो मैं क्या पॉइंट कह रहा हूँ। अभी के मार्केट में जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज है वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा, तुम उससे डिप्राइव्ड रहोगे। खैर, तुम्हें मेरे पे अगर विश्वास नहीं है तो मैं अपने कुछ दोस्तों का सहारा लूंगा ये चीज साबित करने के लिए कि कौन सी ऐसी फील्ड है जो इस प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा डिमांड में थी। कंपनीज आती हैं, वो जॉब रोल दिखाती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उनका, उनको क्या चाहिए वो लेके आती है। स्टूडेंट जो कि प्लेसमेंट सेशन में पार्ट किए थे उनको ये तो पता रहेगा ना। मैं इसमें बहुत सारे IIT कानपुर के स्टूडेंट्स से पूछने वाला हूँ कि उनको कौन सी ऐसी फील्ड फील हुई जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड था। तो कार्तिक, जब तुम प्लेसमेंट में बैठे थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी कंपनीज की डिमांड दिखी? भाई ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर की थी। AI और ML की काफी ट्रेंड दिखी। AI से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड काफी कंपनीज आई थी। ML और डेटा साइंस रिलेटेड काफी ज्यादा अभी बूम हुआ है और मुझे लग रहा है कि आगे इस साल में भी AI ML बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे एक कंपनी का मैंने दिया था, उसमें हमें काफी कुछ डेटा क्लीनिंग से लेके पूरा एक ML मॉडल बनाना था, उसमें थोड़ा वेबडी का भी पार्ट था। तो तुमने मेरे फ्रेंड्स के मुंह से बहुत सारे कीवर्ड सुने होंगे, जैसे कि DSA, AI ML, सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। लेकिन क्या IITs और NITs में तुम्हें DSA या फिर AI ML की कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं? खास करके जब तुम किसी और ब्रांच को? बिग नो। किसी एक बंदे ने मेरे से कुछ दिन पहले ही YouTube पे पूछा था कि भैया एक प्राइवेट कॉलेज के ऊपर वीडियोस बनाओ। फिर मेरे को समझ में आया कि यार सारे लोग तो IITs और NITs में जाने नहीं वाले, तो उनके भविष्य का क्या, उनके प्लेसमेंट्स का क्या। तभी मुझे लगा कि क्या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे ये ट्रेडिशनल मेथड से हटके कुछ कराया जाता हो, जहाँ पे तुम्हें स्किल्स के बेसिस पे जज किया जाता हो, ना कि तुम्हारे थ्योरेटिकल मार्क्स के ऊपर। एंड जहाँ पे प्लेसमेंट्स के नाम पे सिर्फ एक्सेल सीट नहीं बनाई जाती हो, रियल मेंटरशिप मिलता हो। एंड उसी टाइम मेरे को पता लगा पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। पोलरिस एक नया मॉडल लेके आया जहाँ पे तो एडमिशन तुम्हारे जेईई एडवांस के रैंक पे नहीं होता, तुम्हारे स्किल्स और माइंडसेट पे होता है। अगर तुम जेईई मेंस और जेईई एडवांस दे चुके हो एंड तुम फ्यूचर टेक में इंटरेस्टेड हो, पोलरिस को एज अ सीएस ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सीएस ब्रांच वालों को बहुत ज्यादा एज मिलता है रादर देन अदर ब्रांचेस, तुम यहाँ पे सीएस ब्रांच चूज कर सकते हो। बट अनलाइक अदर ट्रेडिशनल कॉलेजेस जैसे कि IITs और NITs को भी मैं मानता हूँ, यहाँ सीएस का मतलब होता है बिल्डिंग सम टेक प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट क्लियरिंग आउट द थ्योरी एग्जाम्स। यहाँ पे क्लासेज इंडस्ट्री के मेंटर्स लेते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स लेते हैं, एंड वो स्टूडेंट्स लेते हैं जो पहले वो चीजें कर चुके हैं। उनका अप्रोच सिंपल सा है, लर्न बाय डूइंग। जब तुम करते हो तुम सीखते हो, एंड बाय दिस वे तुम्हें पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप जैसा मिल जाता है। एंड उनके करिकुलम में मेरे को सबसे जो सही चीज लगा वो था 5000 आवर्स ऑफ कोडिंग। यहाँ तुम्हें ग्रेजुएट होने के लिए 5000 आवर्स की कोडिंग रिक्वायर्ड रहेगी। अगर तुम 5 घंटे कोडिंग करते हो, तुम खुद से समझो कि तुम किस लेवल पे पहुंच चुके होगे। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, ये अगर चीज मेरे टाइम पे होता ना तो मैं IITs की जगह इसे कंसिडर करता। मैं सीरियस हूँ इस चीज को लेके। यहाँ पे करिकुलम इतना एडवांस है कि तुम फर्स्ट ईयर से ही इंटर्न में पार्ट कर सकते हो। समर ऑफ बिटकॉइन या फिर लिनक्स जैसी कंपनी में तुम इंटर्न कर सकते हो, जो कि 2.5 लाख पर मंथ तक का स्टाइपेंड देती है। इसके अलावा हर हफ्ते यहाँ पे टेक लीडर्स, CTOs एंड फाउंडर्स के सेशन मिलते रहेंगे, जिससे तुम्हें इंडस्ट्री इनसाइट का पता लगता रहे। एंड अगर तुम भी अभी इंजीनियरिंग के क्रॉसरोड पे हो या प्लेसमेंट को लेके कंफ्यूज हो तो जस्ट गो चेक आउट देम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रीड अबाउट देयर मॉडल। ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम डायरेक्टली जाके इनरोल कर लो, पहले पढ़ो, जानो। इनका एक प्रॉपर एग्जाम होगा, फिर एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद ये तुम्हें लेने वाले। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 1 करोड़ के प्लस पैकेज ले जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुई है। कंपनीज आती हैं, उनका आस्क क्या होता है? टॉप 10% CGPA चाहिए, परफेक्ट DSA आना चाहिए, पास्ट इंटर्नशिप होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स करे होने चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें IITs में किधर कराए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं केमिकल का बंदा हूँ, मेरे को DSA नहीं पढ़ाया जाता। मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। मेरे को टॉप 10% CGPA भी नहीं है मेरी, ना मेरी CSE ब्रांच है। तो मैं सारे क्राइटेरिया फुलफिल कैसे करूंगा? अगर कोई बंदा ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो इंटरव्यू तक जाता है। इंटरव्यू में तुमसे एक्सपीरियंस पूछते हैं, जो कि नहीं कराए जाते हैं यहाँ पे। मैं तुम्हें रियलिटी दिखा देता हूँ। एक कंपनी जिसकी बेस 96 लाख है, उसका मतलब ये होता है कि तुम्हें पर मंथ 8 लाख के आसपास मिलेंगे। एंड दूसरी कंपनी जिसका CTC 6 लाख है, उसका बेस 3 लाख के आसपास है। तुम सोच सकते हो कि दोनों कंपनी में डिफरेंस कितना होगा। एंड दोनों पे बंदे गए हुए, फर्क सिर्फ यही है, एक बंदा CSE का होगा
दूसरा बंदा किसी और ब्रांच का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बाकी ब्रांच वालों को कोप अप करने में जो सीएससी ब्रांच वालों को पैकेज मिलता है। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड शेयर करो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ। जो तुम्हारे कोई भी फ्रेंड प्लेसमेंट को लेके थोड़ा स्ट्रेस में है, फियर में है, उसकी फियर होपफुली दूर हो जाएगी।